मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी आलसी अलोमा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आलसी अलोमा। साबू, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं चाची। झूठ बोलते हो, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। देखो, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, किताब नहीं पढ़ रहा था। कुछ दूरी पर आलूमा सो रहा था। सुनते हो, तुम 4 महीने से पलंग से नहीं उठे। सारा सारा समय सोकर गुजार दिया। उफ हो, क्यों जगा दिया? मैं एक अच्छा सपना देख रहा था। क्या देखा तुमने सपने में? कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। देखो, कल तुमने राष्ट्रीय दौड़ में भाग लेना है, इसलिए पार्क में जाकर अभ्यास कर लो। गोमती, मैं कहीं नहीं जा सकता। 4 महीने बिस्तर पर पड़े रहने से मेरे पैर जकड़ गए हैं। मैं चलने में असमर्थ हूँ। सत्यानाश! अगर तुम कल की दौड़ नहीं जीते तो राष्ट्रीय चैंपियन होने के नाते सरकार जो तुम्हें स्कॉलरशिप देती है उससे हाथ धो बैठोगे। तुम व्हील चेयर से डॉक्टर टगबग के पास जाओ, वो तुम्हें चलने के काबिल बना देंगे। अच्छा, जाता हूँ। आलोमा, फिजियोथेरेपी से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। 2 महीने तक टांगों की व्यायाम करनी होगी। 2 महीने? क्या कोई शॉर्टकट इलाज नहीं है? जल्दी और सस्ता इलाज सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वो है चाचा चौधरी। उसी के पास जाता हूँ। चाचा चौधरी, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे दोनों पांव जकड़ गए हैं। कल मेरे लिए 400 मीटर की दौड़ जीतना जरूरी है। मेरी मदद करो। आलूमा, थोड़ा सोचने का टाइम दो। हमारे घर के पीछे एक मकान है, उसकी खिड़की में पत्थर मारो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। जाता हूँ। वो मकान तो पहलवान हड्डी तोड़ का है, उसके सिवा और कोई इलाज नहीं है। ये वही मकान है जहाँ चाचा चौधरी ने पत्थर फेंकने को कहा था, और पत्थर फेंकते ही धड़ाक। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हैं? अगर मेरी टांगे टूट गई तो मैं कल की दौड़ प्रतियोगिता में भाग कैसे लूंगा? भागो! आलोमा के पैर ठीक हो गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी के जेवर। बीनी, श्री कुलकर्णी की शादी का कार्ड दराज में पड़ा मिला है। उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। रिसेप्शन कब है? आज, अभी वक्त है, तैयार हो जाओ। ओह, मेरे जेवरात बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे हैं। बिना उनको पहने मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ? मैं उन्हें लेकर आती हूँ, बैंक बंद होने में अभी देर है। शुक्र है मैं पहुंचने में कामयाब हुई। ऑफिसर, मुझे सेफ वॉल्ट खोलना है। अभी लीजिए। आज मैं इन्हें एक अरसे बाद पहनूंगी। लगता है तुम सेफ वॉल्ट की सदस्य हो। हाँ, कीमती चीजें घर में रखना उचित नहीं, चोरी का डर बना रहता है। तुम्हें मेरे जेवर कैसे लगे? बहुमूल्य और सुंदर। बहन चापरी, क्या तुमने पता लगाया कि उस महिला के पास कितना माल है? जी वाह, उसके पास शुद्ध सोने के जेवर हैं। तुम अपना मेहनताना 200 रुपये लो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे लूटने जाओ और मुसीबत में फंस जाओ। वो चाचा चौधरी की पत्नी है। ततैये के छत्ते में मुक्का ना मारो। मैं तुम्हें दूसरी धनवान महिला के बारे में सूचना दे दूंगी। गोली से हर कोई डरता है। मैं उसके पीछे जाता हूँ। वो बेखबर जा रही है, मैं उसे गिराता हूँ। धड़ाक! ओह, ये सारे जेवर मेरे हैं। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे अभी दिन के तारे दिखाती हूँ। सटाक! औ! मूर्ख को पता नहीं कि औरतें आभूषण के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। ऐसी घटना मेरे साथ आज तक नहीं घटी। औ! साबू, तुम तैयार हो गए? अब तुम्हारी चाची का इंतजार है। बेनी, तुमने लौटने में देर कर दी। एक उचक्के से मुठभेड़ हो गई थी। हमें घर में ताला लगाकर शादी में जाना चाहिए। मुझे डर है कि वो डाकू जिसने मेरे जेवर लूटने की कोशिश की थी, हमारी अनुपस्थिति में यहाँ ना आ जाए। सारे जेवर तुमने पहने हुए हैं। पीछे से अगर वो डाकू यहाँ आएगा तो क्या ले जाएगा? क्यों? ये टीवी, वीडियो, अलमारी में रखे कपड़े और नकदी जो हैं। हमारा घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हम कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। आओ चलें। चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगा। दूसरा इंतजाम क्या हो सकता है? मैं उस चोर की अक्ल पर ताला डाल दूंगा। अजी, कार से उतरकर कहाँ चल दिए? सिर्फ उस सड़क के बोर्ड तक। और चाचा चौधरी उस सड़क की बोर्ड को दिशा बदल देता है।
तुमने स्वागत मार्ग की पट्टी दूसरी सड़क की तरफ क्यों कर दी? चोर को चक्कर में डालने के लिए। शादी के रिसेप्शन पर अफसोस है कि साबू का चेहरा फोटो में नहीं आ पाएगा। मुस्कुराइए। फोटो ना सही, खाना भरपेट तो मिला। जीवा, मैंने तुम्हें कहा था कि उस महिला से ना टकराओ। बहन चापरी, उसे लूटे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उसके घर का पता बता दो। मिसेज चाचा चौधरी का घर स्वागतम मार्ग पर है। बस इतना काफ़ी है, मैं उस पूरे परिवार को लूट कर आता हूँ। वो साइन बोर्ड बताता है कि दाईं तरफ जाने वाली सड़क पर मिसेज चाचा चौधरी का घर है। मुझे उधर मुड़ना चाहिए। और उधर मुड़ते ही छपाक, ओह, कहीं मुझसे गलती हो गई। उधर। हम कामना करते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखमय बीते। अब हम चलते हैं, जल्दी चलो। मुझे फिक्र है कि कहीं वो डाकू हमारे घर को लूट कर ना ले गया हो। बेनी, निश्चिंत रहो, हमारे घर की सुई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। उधर, मैं उस महिला को लूट कर ही वापस लौटूंगा। क्यों भाई, क्या तुम श्रीमती चाचा चौधरी का घर जानते हो? वो रहा सामने। अब अगर किसी ने मेरे सामने कोई चाल चली तो गोली मार दूंगा। अरे, अंदर तो कोई नहीं है। चलो, अच्छा है, बिना किसी हुज्जत के मैं वीडियो और दूसरा सामान ले जा सकूंगा। जल्दी अंदर चलो, मुझे लगता है कि हमारे पीछे से कोई आया है। तुम आ गई। सामान के साथ तुम्हारे जेवर भी मेरे साथ जाएंगे। चलो जल्दी उतारो उन्हें, नहीं तो गोली मार दूंगा। लो। अब तुम्हारी चालाकी कहाँ गायब हो गई? तुम, मुझे जाना है। अपनी कार की चाबी दो। सामान, जेवर और कार वो सब कुछ लेकर जा रहा है। अभी उसने हमारा अहाता पार नहीं किया है। ओह, ये क्या? बोलो, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? रहम, मैं अब कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिस्ट वॉच। डेल, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2 रुपए, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि सिक्के खोटे हैं। इनको चलाना चाहिए। हाँ चमगादड़ बान, मैं किसी बेवकूफ़ को ढूंढता हूँ। भाई साहब रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? भाई मुझे दफ्तर जाना है। मेरी पत्नी ने बस का किराया 2 रुपए दिए थे, पता नहीं एक रास्ते में कहाँ गिर गया। वो मेरा मित्र एक को डबल करने का मंत्र जानता है। अगर वो मेरे 1 रुपए के 2 कर दे तो मैं बस से दफ्तर जा सकूँगा। दोस्त, इस बेचारे पर रहम करो और इसके 1 रुपए को डबल कर दो। तुम खुशकिस्मत हो, वरना हर किसी का काम मैं नहीं करता। तुम्हारा सिक्का लिफाफे में डालकर मैंने मंत्र फूंक दिया है। ये लिफाफा बस स्टॉप पर जाकर खोलना और 2 रुपए का टिकट खरीद लेना। हाँ, रुपए खनक रहे हैं। टन। 2 खोटे सिक्के से एक खरा सिक्का ज़्यादा उपयोगी है। लो, 2 रुपए। दफ्तर का टिकट काटो। दफ्तर पैदल जाओ, खोटे सिक्के बस में नहीं चलते। चमगादड़ बान, कोई ज़्यादा फायदे का धंधा किया जाए। तुम ठीक कहते हो, ये मेरे दादा की टूटी घड़ी है। जहाँ से दादाजान मरे हैं, जब से दादाजान मरे हैं ये चली नहीं। इससे मैं कोई नई कीमती घड़ी बदल लूँगा। उसके हाथ पर नई घड़ी चमक रही है। भाई साहब रुकना। चमगादड़ बान, उससे नहीं, वो चाचा चौधरी है, दुनिया का एक ही व्यक्ति जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? हमारी घड़ी जो कभी चली नहीं, ठीकरे के बराबर है। मैं ये ठीकरा उसकी घड़ी से बदल लूँगा। आपके हाथ पर जो घड़ी बंधी है वो नई लगती है। हाँ, अभी दुकान से खरीद कर आ रहा हूँ। पूरे 600 रुपये खर्च हुए। जरा अपनी घड़ी दिखाइए, मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। लो देखो, ये क्वार्ट्ज है, इसे पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। लीजिए अपनी घड़ी। रुकिए, ये मेरी नहीं है। मेरी घड़ी का डायल चौरस था, जबकि इसका गोल है। ये वही है जो तुमने मुझे दी थी। वे दोनों ठग है, मुझे भी खोटे सिक्के दे गए थे। इन्हें जाने मत दो। रुको, लगता है हमारी घड़ियाँ बदल गई है। इनको पुलिस के हवाले करो, तलाशी लेने पर तुम्हें अपनी कीमती घड़ी वापस मिल जाएगी। मामला यहीं निपट जाए तो अच्छा है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम अपनी घड़ी लेकर मेरी घड़ी वापस करना चाहते हो या नहीं? नहीं। मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, यही तुम्हारी घड़ी है। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, तुम अब जा सकते हो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? अपनी नई क्वार्ट्ज घड़ी के बदले में पुरानी बंद घड़ी तुमने ले ली। ये घड़ी चाहे टूटी फूटी हो, लेकिन इसकी चेन शुद्ध सोने की है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गैस चैम्बर। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। कुछ घर की भी सूध है। अपना कुत्ता रॉकेट कल से घर नहीं लौटा।
बड़ा आवारा हो गया है। ड्रन। हेलो चाचा चौधरी, तुम्हारा कुत्ता भटक कर इधर आ गया था। वो यहाँ सुरक्षित है। जहाँ स्वप्न नगर खत्म होता है वहाँ बड़ी इमारत दिखाई देगी। साबू को लेकर आ जाओ। चलो साबू, रॉकेट को लाना है। सामने वो बड़ी इमारत वही लगती है जिसके बारे में टेलीफोन करने वाले ने बताया था। रॉकेट लगता है ये भूखा प्यासा है। चाचा जी, बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया। खटाक। चौधरी, आखिर मैंने तुम्हें घेर दिया। तुम मेरे बंदी हो। ये इमारत चारों तरफ से एयर टाइट है। मैं जहरीली गैस छोड़ूंगा जिससे तुम, साबू और कुत्ता तीनों दम घुटने से मर जाओगे। केकड़े, मैं तुम्हें मसल दूंगा। डाकू कुंवर सिंह। लंबू बड़ा टर टर करने लगा है। मैं बटन दबाता हूं, मरो। ओह। साबू, निकलने का एक ही रास्ता है, छत पर लगा शीशा। अच्छा चाचा जी। धड़ाक। मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। पिस्तौल गिराओ। अरे रे, ये क्या करते हो? दरवाजा खोलो। रुक्मणी, वहां देखो। रॉकेट, घर चलो। मेरा ये प्रयत्न भी विफल रहा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है साबू और डागवो साहब। साबू अचानक उठकर कहाँ चल दिए। चाचा जी, याद आया, डागवो साहब ने मुझे स्विमिंग पूल पर बुलाया था। उसने कहा था कि चूंकि मैं एक अच्छा गोताखोर हूँ इसलिए वो मेरा प्रदर्शन देखना चाहता है। लेकिन स्विमिंग पूल तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा जैसे टब में मगरमच्छ। फिर भी मैं डुबकी लगाने का मुंह नहीं छोड़ सकता। डाकवो साहब, आपने स्विमिंग पूल बड़ा शानदार बनवाया है। तिखान, जरा पानी में पैर डालकर देखो। क्या शीशे की तरह साफ पानी है। आई, मेरा पैर जल गया। स्विमिंग पूल का पानी उबलता हुआ गर्म है। ऐसा मजाक से मेरा मनोरंजन होता है। अभी साबू आएगा, जब वो ऊपर से इस खोलते हुए पानी में डुबकी मारेगा तो कितना लुत्फ आएगा। डाकबो साहब, तुम आ गए। चढ़ जाओ सीढ़ियाँ और दिखाओ हमें अपनी गोताखोरी का करतब। और साबू सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और तभी कड़ाक। ओह, तख्ता टूट गया। बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है श्रीमान धुआंधर। घर में कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, दवाई छिड़क दो। बेनी, अभी ये पैकेट चंद्रभान को देना ज़रूरी है, दवाई बाद में छिड़कूंगा। चाचा जी, पैकेट मैं दे आता हूँ। नहीं साबू, मैं अपना काम खुद करूँगा। दुनिया भर के काम करते फिरते हैं, बस अपने घर का काम जब भी इनसे कहो तो बहाने से टाल जाते हैं। चक्रचांद, ये किसको पकड़ रहा है? ये श्रीमान धुआंधर है। लेकिन मैंने तो तुमसे काम का आदमी लाने को कहा था। ये पूरी सिगरेट एक कस में पी जाते हैं। ये काम कोई मुश्किल नहीं है। सिगरेट का सारा धुआं इन्होंने अपने अंदर जमा कर दिया है। बेवकूफ़, हमें ऐसे आदमी चाहिए जिससे हमें कुछ फायदा हो, रुपया पैसा आए। फुर। ओह, ये धुआं कब छूटेगा? ओह, मेरा हैट और बैग किधर गए? वे यहाँ है। जब तुम धुएं से घिरे थे तब इन्हें लेकर हम चंपत बने। सचमुच लूटने की ये तरकीब तारीफ के काबिल है, और बिना हिंसा के भी। धुआंधर, वो जो आदमी आ रहा है उससे पैकेट छीन लो। नमस्ते जनाब, क्या बात है? आपके गाल सूजे हुए हैं, क्या मधुमक्खियों ने काटा है? कमाल है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा। फुर। और वो चाचा चौधरी का बॉक्स लेकर भाग चलता है। पैकेट खोलकर देखूं इसमें क्या है। ट्रांजिस्टर, 2 in 1, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज। धड़ाक। आऊ। चंद्रभान, स्प्रिंग वाला बॉक्सिंग ग्लोब जो तुम्हें चाहिए था वो इस पैकेट में है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है बुधवा की अक्ल। पिताजी, मैं आपके लिए बाजार से टूथपेस्ट और ब्रश खरीद कर लाया हूँ। बेटा बुधवा, तुझे कब अक्ल आएगी? मेरे दांत तो नकली है। तुम बाजार से बेकार की चीज़ें खरीद कर लाते हो। मैंने कब से कह रखा है कि मुझे रुमाल चाहिए, वो कब आएंगे? शकुंती, वो मैंने घर में ही पैदा कर दिए हैं। तुम्हें मेरी अक्ल की प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने पैसे बचाए। ये लो। वाह, इतने सारे रुमाल कहाँ से आए? ये मैंने बेड की चादर फाड़ कर बनाए हैं। हाय, मेरी 400 रुपये की चादर बर्बाद कर दी। हे ईश्वर, ऐसा बुद्धूपति तूने मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? ठीक है, अब मैं इनको बुद्धू से बुद्धिमान बनकर दिखाऊंगा।
कुछ दूर। साबू, ये पत्थर सड़क का रास्ता रोक रहा है, इसे उठाकर नदी में डाल दो। हो हुब्बा। साबू अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और भारी पत्थर उठाता है। जाओ, छपाक। चाचा चौधरी, धन्यवाद। कपड़ा धोने के लिए आपने हमारे लिए एक पत्थर नदी में रख दिया। उसने एक पंथ दो काज किए। ये सब उन दोनों के गंजे सिरों की करामात है। अगर मैं भी अपना सिर मुड़वा लूं तो मेरे सिर को ताज़ा हवा लगेगी और मैं अक्लमंद हो जाऊंगा। और वो हेयर ड्रेसर में जाता है। बुधवा, तुमने अपने खूबसूरत घुंघराले बाल क्यों कटवा रहे हो? मैं अक्लमंद बनकर पैसा कमाना चाहता हूँ। ये लो 20 रुपये। किस बात के? मुझे तो उल्टा तुम्हें हेयर कटिंग के दाम देने चाहिए। एक बीग बनाने वाली कंपनी को तुम्हारे बाल बेच आएंगे। एक बीग बनाने वाली कंपनी को तुम्हारे बाल बेचे जाएंगे। देखो, सिर मुड़वाते ही फायदा हुआ। बुधवा, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। हमदर्दी किस बात की पंडित जी? दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। बेचारे पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। ये सब लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? घर में कहीं कोई मर तो नहीं गया? पिताजी, शकुंती, तुम ठीक ठाक तो हो? शहर के लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे थे? क्योंकि जब कोई सिर मुड़ता है क्योंकि जब कोई सिर मुड़ाता है तो समझा जाता है कि उसका बाप मर गया है। कमबख्त, तूने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और बिच्छू। ढपोर, शीशे में इतना बड़ा बिच्छू? हाँ, ये जंगल से साबू के लिए पकड़ा है, लेकिन ये साबू को काटेगा कैसे? मैंने उस लंबो के लिए ये एक स्पेशल चाय बनवाई है। मैं इस चरपाई के नीचे बिच्छू वाली शीशी लेकर बैठ जाऊंगा। धमाका सिंह, मैंने टेंट फाड़कर जो चादर बनाई है, क्या तुम इस पर डाल दोगे? लो, बिछा दी। ढपोर, अब तुम चरपाई के नीचे बिल्कुल छिप गए। धमाका सिंह, अब तुम जाकर साबू को लाओ और उसे इस चरपाई पर बैठने को कहो। उसके बैठते ही मैं उसके टांग पर यह जहरीला बिच्छू छोड़ दूंगा और इसके काटते ही साबू कम से कम हफ्ता भर अस्पताल में पड़ा रहेगा। मैं अभी उस लंबू को लाता हूँ। अरे साबू, चल, मैं एक वीडियो लाया हूँ। उस पर तुझे ऐसी फिल्म दिखाऊंगा जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है। सच? धमाका सिंह, मैं भी चलूँ? अरे चाचा जी, आप फिर कभी देख लेना। धमाका मुझे ले जाने से कतरा रहा है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, जाओ, लेकिन जिस चीज़ पर धमाका सिंह बैठने को कहे उस पर उछल कर बैठना। आओ साबू, इस चारपाई पर बैठ जाओ, मैं वीडियो चलाता हूँ। चाचा जी ने कहा था कि उछल कर बैठना, और साबू उछल कर बैठता है। कड़क। मर गया। हाय, मेरी कमर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह का प्लान। सरदार गोबर सिंह, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या धमाका सिंह? मैंने अभी अभी चाचा चौधरी को समुद्र के किनारे बैठे देखा है, पर धमाका सिंह, समस्या ये है कि उसे मारा कैसे जाए? इस तलवार से। चाचा चौधरी वहाँ बेखबर बैठा समुद्र की लहरों का नज़ारा ले रहा है। तुम जाओ और पीछे से तलवार का एक ऐसा हाथ मारो कि धड़ सिर से अलग हो जाए। सरदार, आओ मेरे साथ, आज हमारी कामयाबी का दिन है। वो देखो, चाचा चौधरी बैठा है। तुम पीछे से जाओ और एक ही बार से उसका काम तमाम कर दो। वाह धमाका, तुम सचमुच लाजवाब आदमी है। और वो तलवार लेकर चाचा चौधरी का सिर धड़ से जुदा करने के लिए तलवार ऊपर उठाता है, लेकिन ठंडी रेत के नीचे काफ़ी देर आराम कर लिया। अब उठना चाहिए। धप, भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बनारसी ठग। बनारस में दो ठग एक बैंक में आते हैं और चुपचाप बैंक नोटों से भर दो, और बैंक का कैशियर बैग को नोटों से भरने लगता है। जानीर, प्लान कामयाब रहा। काजोन, इससे पहले कि पुलिस आए भागो। टांकू, काफ़ी दूर निकल आए हैं, पुलिस को पता नहीं चलेगा कि हम किधर गए। इस बार ज़्यादा माल हाथ लगा है। छोटी छोटी 10 चोरियां करने से एक बैंक डकैती अच्छी। चोरी डकैती छोड़ो। क्यों? मेहनत करके कमाना सीखो, ऐसी कमाई में बरकत होती है। चोरी डकैती करना भी किसी दूसरे धंधे जैसा है। इसमें हमें पैसे खर्च कर औजार खरीदने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। जोखम और मेहनत भी कम नहीं है। कहीं चूक गए तो सीधा बड़े घर में डाल दिया जाता है। ये पैसा हमारे पसीने की कमाई है।
साल में इस तरह कितना कमा लेते हो? लाखों। क्या तुम इस कमाई पर इनकम टैक्स देते हो? नहीं। तुम्हें कोई इतराज है? मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है, वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। बाप रे, भागो, ये तो पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी है। काजोन, वो देखो गड्ढा, सारे पैसे को इसमें दबा दो। ये आइडिया ठीक रहा, पैसों से भरा बैग इसमें डाल दिया है। ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन समतल कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या दबा है। कमबख्तो, जो गड्ढा मैंने ये पौधा लगाने के लिए खोदा था उसे तुमने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। काजोन, उस लंबू ने हमें धन दबाते देख लिया है। हम नहीं चाहते कि हमारा भेद जानने वाला जिंदा रहे। मछड़ो, तुम्हारी ये हिम्मत। धड़ाक। साबू, तुमने इधर किन्हीं दो आदमियों को देखा है? हाँ, वे यहाँ गड्ढे में कुछ दबा गए हैं। वो नोटों से भरा बैग इसी गड्ढे से निकला है। आहा, काजोन और जानीर, मैं तुम्हारी तलाश में था, बड़े घर से बुलावा आया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पठान का बैट। साबू, कल तुम बिना मेरी पारी दिए खिसक गए थे, आज तुम्हें मेरे लिए बॉलिंग करनी होगी। क्या तुम डरते डरते थे कि कहीं मैं सेंचुरी ना बना लूं और तुम्हें फील्ड के चारों तरफ ना दौड़ाऊं? नहीं, वो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मैंने साबू को हिदायत दी है कि किसी का नुकसान ना करना। नुकसान? भला बैटिंग से वो कैसे होगा? लोग मुझे चैंपियन कहते हैं। जब तक मेरे लिए बॉलिंग नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पाटन, अगर तुम उसी पर अड़े रहे तो वही करते रहो। आज मेरा बैट धुआंधार चलेगा। साबू की पहली डिलीवरी और ये साबू की पहली बॉल। धड़ाक। ओह, मेरा बैट। शुक्र मनाओ तुम एलबीडब्ल्यू नहीं हुए, वरना सारी उम्र लंगड़ते रहते। चाचा जी, आज मेरी एक्सरसाइज कम हुई है। साबू, तुम्हारे व्यायाम के लिए कोई उपाय मिल जाएगा। भार सिंह, बीच सड़क में उदास क्यों बैठे हो? आज शहर के लोग खाना नहीं खा सकेंगे। क्यों? जब सब्जी से भरा ट्रक शहर के मंडी नहीं पहुंच सकेगा तो उनको कहाँ मिलेगी? कल रात आंधी से वो पेड़ नीचे गिर गया और उससे सड़क का रास्ता रुक गया है। साबू, एक्सरसाइज का इंतजाम हो गया, पेड़ को सड़क से हटा दो, ये भारी है। हो हुब्बा। धन्यवाद, मैं चला शहर को। अब पेड़ का क्या करना है? इसे कहाँ फेंकूं? पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, इसलिए उसे उस झोपड़ी के पास लगा दो। गड्ढा खुद गया, ये वृक्षारोपण हो गया। आपका धन्यवाद, ये पेड़ मुझ गरीब बुढ़िया को छाया और फल देगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हल्का फुल्का। बांका एक राहगीर आ रहा है, हम उसे हल्का कर देंगे। हल्के हो जाओ। क्या मतलब? मतलब है कि जो कुछ तुम्हारी जेब में है वो हमारे हवाले कर दो। सारे पैसे ले लो, मगर मेरी जान छोड़ दो। ये कमाई का आसान तरीका है। कुछ देर बाद एक और शिकार। मैडम, हल्की हो जाओ, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ये भी तुम्हारे ऊपर बोझ है। तभी चाचा चौधरी आता दिखाई पड़ता है। जल्दी से हल्के हो जाओ। क्यों मजाक करते हो? मैं तो पहले से दुबला पतला हूँ। गोली मार दूंगा, पैसा निकालो। और तभी रॉकेट छलांग लगाता है। सर्राट। भागो। चीफ रौला गोला। आज कितने को हल्का किया उस्ताद? हमने काफी लोगों को लूटा, मगर एक कुत्ते ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस कुत्ते का मरना जरूरी है, मुझे वो कुत्ता दिखाओ। वो रहा, वो काले धब्बों वाले को मैं भूल नहीं सकता। अब इसे मरना होगा। उस बेजुबान को क्यों मारना चाहते हो? रौला गोला के मामले में टांग अड़ाता है। क्यों ना पहले तुम्हें शमशान भेजा जाए। धाए। ये कैसा रहा? ओह, धड़ाक। ये तुम्हारे लिए फटाक। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स और ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।